गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी घर पर पूर्णतः स्वस्थ होंगे और होमवर्क अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एसएसटी में भूगोल यानी जियो का जो फर्स्ट चैप्टर है, आकार और भारत के आकार और स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इक्को के 2 लेसन किए थे। पालमपुर गांव की जो कहानी थी और सेकंड हमारा जो चैप्टर था संसाधन विकास वाला। अब हम जो हमारा चैप्टर फर्स्ट जियो में आकार और स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, तो हर प्रत्येक जो राज्य होता है उसकी दिशा के अनुसार उसकी जो स्थिति होती है वो अलग अलग होती है। तो भारत की यदि हम बात करें तो ये हमारी जो पृथ्वी मीडिएटर जो रेखा होती है, जिसको भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोला जाता है। भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है? यहाँ है। और भारत जो है, सबसे पहले हम यदि बात करें भारत की, तो भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और स्थिति किस तरफ है? उत्तरी पूर्वी। यदि एग्जैक्ट स्थिति पूछ ली जाए तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर ये स्थित है। ये हमारा क्या है? पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध ये आ गया और ये पूर्णतः इस साइड वाला क्या आ जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध आएगा। ये उत्तरी गोलार्ध आ जाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद में भारत की यदि ही मुख्य अंश की बात करें, मुख्य भूमि की, तो भारत जो है 8 डिग्री 4 अंश और 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश और इसके बाद में 68 डिग्री 7 अंश से और 97 डिग्री 25 अंश ये क्या है? देशांतरों के बीच में फैला है। तो ये जो भारत की मुख्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है वो क्या है? 8 डिग्री 4 अंश 37 डिग्री 6 अंश। अब 8 डिग्री 4 अंश से और 37 डिग्री 6 अंश की यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति, ये स्थिति 8 डिग्री 4 अंश यहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 अंश ऊपर की तरफ, फिर जो इसके बाद में 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री, ये इसकी क्या है? उत्तर पूर्व पश्चिमी और ये उत्तर दक्षिणी से उत्तरी अक्षांश के अंदर। तो इस तरह ये जो भारत की मुख्य अक्षांश जो क्षेत्र है, मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश और 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इसके बाद में हम बात करें कर्क रेखा की।
कर्क रेखा, कर्क रेखा का जो माप है वो क्या है, 23.5 डिग्री उत्तर। अब 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री और 30 मिनट, ये भारत को जो है मुख्य दो भागों में, बराबर भागों के अंदर बांटती है। भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और कुल भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से जो भूमध्य कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। यानी कर्क रेखा की यदि हम बात करें भी, कर्क रेखा होती क्या है, तो कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है, ऐसी रेखा जहां क्या है, सूर्य की जो स्थिति होती है वो दिन के मध्य भाग के अंदर, यानी जो सूर्य है वो अपने शीर्ष झुकाव पर होता है और यहां से जो है वो अपनी जो स्थिति है वो क्या है, बदल लेता है। यानी सूर्य की जो स्थिति है वो कर्क रेखा में शीर्ष झुकाव पर होती है और उसके बाद में इसकी जो स्थिति बदल जाती है और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में ये एक प्रकार की जो है सीमा बनाती है। तो इस प्रकार जो कर्क रेखा है किसको कहा जाता है, जहाँ पे सूर्य का जो झुकाव है वो शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं भारत में आकार की। भारत का जो आकार है, इसमें यदि हम क्षेत्रफल की बात करें भारत की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, मिलियन वर्ग किलोमीटर। कई बार क्या होता है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो किसमें, या तो मिलियन में पूछा जाता है या किसमें पूछा जाता है, लाख में पूछा जाता है। यदि भारत का क्षेत्रफल लाख में यदि हम काउंट करेंगे तो वो कितना होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा और मिलियन 3.28 मिलियन वर्ग। कारण क्या होता है, 1 मिलियन के बराबर कितना होता है, 10 लाख होते हैं। ठीक है, इसलिए 32 जो मिलियन है इसमें लगभग कितने होंगे, 30 यानी 3 मिलियन हो गया। 32 लाख में कितना हो गया, 3 मिलियन और 2.8 जो है लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो किसमें क्या कहेंगे हम, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जो भारत का क्षेत्रफल है, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दूसरी हम बात करें विश्व के अंदर, विश्व में भारत जो है, भारत का जो स्थान है विश्व में ये 7वां बड़ा देश है। विश्व में ये 7वां बड़ा देश है और इसकी जो सीमा है वो कितनी है, 15,200 वर्ग किलोमीटर। 15,200 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो तटीय रेखा है वो है 7,516.6 वर्ग जो है किलोमीटर,
सीमा क्या है, जो तटीय सीमा रेखा है वो तो 7,516.6 किलोमीटर है, और मुख्य जो सीमा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत जो है मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वो पूर्व पश्चिमी विस्तार है, पूर्व पश्चिमी से जो है उत्तर दक्षिणी विस्तार की अपेक्षा, उत्तर दक्षिणी विस्तार की अपेक्षा जो है कम जो है दिखाई पड़ता है। तो ये थी भारत में आकार केंद्र स्थिति। उसके बाद में हम जो चर्चा करेंगे वो रहेगी हमारी भारत और पड़ोसी देश, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।